हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। आज की इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं, बहुत से हमारे व्यूअर जो हमारे वीडियोस पर कमेंट करते थे कि बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी एप्लीकेशन नहीं लेते हैं और ना ही किसी भी तरह से उसकी कोई रिसीविंग हमें देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर बिजली विभाग के कर्मचारी आपकी कोई शिकायत नहीं लेते हैं या सरकार के किसी भी विभाग के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आपकी शिकायत पत्र नहीं लेते हैं और उसकी रिसीविंग नहीं देते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, सरकार के जितने भी विभाग होते हैं, अगर आपको उससे किसी भी तरह से कोई समस्या आती है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो सरकार के हर विभाग में लेखा जोखा होता है। मतलब कि जहाँ पर स्पेशली एक रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है, जहाँ पर सारी शिकायतों का जितनी भी जो आवक जावक होती है उसको मेंटेन किया जाता है। मतलब कि जितने भी शिकायत या सुझाव आते हैं उसके लिए स्पेशली एक रजिस्टर में इन सभी आवक जावक, मतलब जितनी भी जो शिकायतें, जो पत्र व्यवहार होने वाला है, तो जितनी भी शिकायतें या सुझाव आते हैं और यहाँ से जिनका जवाब दिया जाता है, उन सभी का हिसाब किताब एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है, उसे भी लिखा जाता है। और देखिए, सरकार का कोई भी विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, नगर निगम हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या कोई भी विभाग हो, तो ये लेखा जोखा जो होता है वहाँ पर सभी जगह पर होता है। मतलब सरकार के जितने भी विभाग होते हैं वहाँ पर आप उस विभाग से संबंधित आने वाली किसी भी समस्या के लिए वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कोई भी शिकायत पत्र नहीं लेते हैं, शिकायत पत्र लेने से मना कर देते हैं और कभी ले भी लेते हैं तो उसका कोई रिसीविंग नहीं देते हैं। जबकि आप कहीं भी कोई शिकायत करते हैं, जब तक उसकी रिसीविंग नहीं लेते हैं तब तक आपकी शिकायत मान्य नहीं होती है। जैसे कि अगर आप 1912 पर शिकायत करते हैं तो आपको SMS में एक शिकायत क्रमांक मिलता है। वैसे ही अगर आप कहीं पर लिखित में शिकायत करते हैं तो वहाँ पर हमको उसकी 2 कॉपी लेकर के जाना होती है, एक जो उस विभाग में जमा होती है और एक कॉपी जिसके ऊपर वो रजिस्टर में जो शिकायत क्रमांक होता है और जिस तारीख को हम देते हैं और उस विभाग की सील और उस रिसीव करने वाले अधिकारी की सिग्नेचर उसके ऊपर होते हैं, जिसको कि हम रिसीविंग मानते हैं। तो लेकिन बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि एप्लीकेशन ही नहीं लेते हैं, या कुछ जगह पर एप्लीकेशन तो ले लेते हैं लेकिन उनको रिसीविंग या फिर रजिस्टर में शिकायत क्रमांक की जो होता है वो नहीं देते हैं, जिस वजह से उनकी शिकायत रजिस्टर्ड नहीं होती है। और देखिए, कभी भी अगर आप किसी विभाग में शिकायत करते हैं और वहाँ से उसकी रिसीविंग नहीं लेते हैं या शिकायत क्रमांक नहीं लेते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी शिकायत जो है वहाँ पर रजिस्टर नहीं हुई है, और जिससे कि आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं होता कि आपने वहाँ पर कोई शिकायत करी। तो कभी भी अगर आप कोई लिखित में शिकायत करते हैं, जब तक उसकी रिसीविंग या फिर उसका शिकायत क्रमांक आपको नहीं मिलता है, मतलब कि आपकी शिकायत रजिस्टर्ड नहीं हुई है और जिसके लिए आपके पास ना ही कोई प्रूफ है, और भविष्य में अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आपके पास उसका भी प्रूफ नहीं होगा कि हमने पहले इसके लिए अग्रिम सूचना या शिकायत दी थी जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो इस तरह से आपकी शिकायत जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होती है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको जितनी भी हम जो शिकायतें करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस बताई कि अगर आप रिसीविंग नहीं लेते हैं या शिकायत क्रमांक नहीं लेते हैं तो आपकी शिकायत रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो ये हमको करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या कि अगर कोई रिसीविंग ना दे, आपकी एप्लीकेशन को रिसीव ना करे, तब आप क्या करें। तो देखिए, ये बहुत आसान है। इससे हमें बिल्कुल भी सबसे पहली बात तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि शुरुआत में हमारे साथ भी ऐसा होता था, तो हम इसके लिए कुछ ब्लैंक पेज हमेशा अपने साथ में रखते थे। जब भी हम सरकार के किसी विभाग में कोई शिकायत करने जाते हैं तो साथ में हमेशा कुछ ब्लैंक पेजेस ज़रूर लेकर के जाते हैं। और जब भी कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी सरकार के विभाग से संबंधित अगर इस तरह की एप्लीकेशन लेने से मना करता है तो हम वहाँ पर उन्हें वो ब्लैंक पेज देते हैं और कहते हैं, आप ऑन रिटर्न में हमें इसका जवाब दीजिए कि आप शिकायत क्यों नहीं ले सकते। तो एक सरकारी अधिकारी या कर्मचारी होकर के किसी भी सरकार के विभाग में आने वाली शिकायतों को लेने से मना कोई नहीं कर सकता। उसके लिए आप उनसे रिटर्न में जवाब मांग सकते हैं। अगर वो रिटर्न में जवाब देने से भी अगर इनकार करता है तो आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो बना करके उनके विभाग में पोस्ट कर सकते हैं कि देखिए, इनको हम शिकायत पत्र दे रहे हैं और इस शिकायत पत्र नहीं ले रहे हैं।
देखिए, मैं आपको लाइव आने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और अगर अधिकारी या कर्मचारी या इनके कोई भी गार्ड आपसे फ़ोन लेकर के आपके फ़ोन को डैमेज कर देते हैं या छीन लेते हैं तो आपके पास वो वीडियो का प्रूफ नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर लाइव आकर के इस तरह की वीडियो बनाते हैं तो उनके पास बचने का कोई चांसेस नहीं होगा। जब भी कोई अधिकारी या कर्मचारी सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित शिकायत लेने से अगर आपको मना करता है और अगर वो रिटर्न में इसका जवाब नहीं देता है तो वहाँ पर आप लाइव वीडियो ज़रूर बनाइए, जिससे कि क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है, आप सभी को पता है। इस सोशल मीडिया से कभी कभार बहुत से बड़े बड़े काम जो हैं वो चुटकियों में हो जाते हैं वीडियो वायरल होने की वजह से। तो जब भी कभी आप सरकार के किसी विभाग में जाते हैं, कोई भी आपका शिकायत पत्र लेने से अगर मना करता है तो वहाँ पर आप इस तरह की सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर के लाइव वीडियो बनाएं, ताकि इस तरह के जितने भी ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं या अपने पद पर रह करके जो उनको काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं और मक्कारी करते हैं, तो आप सोशल मीडिया पर लाइव वीडियोज़ बनाइए। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आप उनको स्पीड पोस्ट से भी शिकायत पत्र भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट से आपको रजिस्टर्ड एडी करके या स्पीड पोस्ट से भी आप भेज सकते हैं, जिसमें आपके पास जो स्पीड पोस्ट का डॉकेट नंबर मतलब जो शिपमेंट नंबर होता है वो आपके पास आ जाता है। जैसे कि मैं अपने विद्युत जोन पर शिकायत देना चाहता हूँ और अगर वो रिसीव नहीं कर रहे थे तो मैं स्पीड पोस्ट से भी उनको भेज सकता हूँ। स्पीड पोस्ट से जब हम शिकायत पत्र भेजते हैं तो वहाँ से हमको एक शिपमेंट नंबर मिलता है, एक रसीद मिलती है स्पीड पोस्ट की, या फिर अगर आपने रजिस्टर्ड एडी किया है तो उसकी भी एक रिसिप्ट मिलती है। और इसके अलावा आपके पास एक और कॉपी रखना है जिसके ऊपर आपको वो रसीद नंबर को जो है चिपका करके रखना है, जिससे कि आपके पास एज ए रिसीविंग वो एक प्रूफ रहता है कि आपने एक लेटर मतलब एक शिकायत पत्र पहले भेजा था जिसकी एक कॉपी है और ये उसका शिपमेंट नंबर है जो कि हमने स्पीड पोस्ट से भेजा था। तो ये भी आपके पास एक प्रूफ होता है। इन केस अगर 15 दिन के अंदर वहाँ से किसी भी तरह से कोई जवाब नहीं आता है तो इसके लिए आप एक पत्र और भेज सकते हैं, जिसमें पहले के भेजे हुए पत्र के शिपमेंट की कॉपी के साथ में आपको एक फ़ोटोकॉपी भेजना है कि ये पहले हमने शिकायत पत्र भेजा था, विगत 15 दिनों में आपने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। देन इसके अलावा आप उनको एडवोकेट से भी भेज सकते हैं नोटिस, अगर 15 दिनों में उनका जवाब नहीं आता है। वैसे देखिए, सरकार के किसी विभाग में जब भी हम कोई शिकायत करते हैं तो 15 दिनों में उसके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है या 15 दिन तक उसका जवाब नहीं दिया जाता है तो उसके लिए फिर आप किसी अधिवक्ता को मतलब एडवोकेट को करके फिर उन्हें नोटिस भी पहुंचा सकते हैं या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, या उनके विभाग से संबंधित जो भी वरिष्ठ अधिकारी या उस सरकार के विभाग से संबंधित मंत्री हैं उनको भी आप इसके लिए शिकायत पहले स्पीड पोस्ट से कर सकते हैं, या इसके अलावा स्वयं जाकर के भी आप वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर सरकार के किसी भी विभाग में या बिजली विभाग में कोई भी अगर शिकायत नहीं लेता है या रिसीविंग नहीं देता है तो उसके लिए आप या तो उनसे ऑन रिटर्न में मांग सकते हैं कि आप हमें हमारी एप्लीकेशन क्यों नहीं ले रहे हैं, या तो आप स्पीड पोस्ट से उनकी शिकायत उनको भेज सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर लाइव आकर के अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अगर बदतमीज़ है, वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है या अपने पद की वजह से आपको डराता है, किसी भी वजह से कोई धमकी देता है, तो उसकी आप लाइव सोशल मीडिया पर वीडियो बनाएं, ताकि अगर आपका वो फ़ोन छीन भी ले, डैमेज कर दे, तोड़ भी दे, तब भी आपका वीडियो उतना रिकॉर्ड होकर के हैंड टू हैंड जो है वो सोशल मीडिया पर लाइव अपलोड हो जाए। सोशल मीडिया में क्योंकि बहुत ताकत होती है, तो इस तरह से कभी भी आपके साथ ऐसा होता है कि बिजली विभाग के अधिकारी या कर्मचारी या सरकार के किसी भी अन्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अगर आपसे कोई शिकायत पत्र नहीं लेते हैं या उसकी रिसीविंग नहीं देते हैं तो इन तरीक़ों से आप उनको शिकायत भेज सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना है तो आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं, कमेंट्स में हम 100% इसका रिप्लाई करेंगे। विद्युत उपभोक्ता की जागृति के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को आप शेयर कीजिए। देखिए, आप हमारी वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जागरूक कर सकें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।